टैंट हॉरर। दोस्तों हमारे पड़ोस में एक घर बन रहा था, तो अब उस घर वालों की बात है, ठीक है। जब वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए और टाइम हो गया, हमारे साथ थोड़ा बहुत उनका मतलब ताल्लुक़ बन गया ना, बातें शातें शुरू हो गई, तो उन लोगों ने फिर हमें बताया कि जब ये घर बन रहा था तो उनके वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे। घर पूरा बन गया लेकिन अभी मटेरियल अंदर बाकी था, यानी उनमें जो है मतलब जैसे सीमेंट और सरिया वगैरह ये सारी चीज़ें घर के अंदर पड़ी थी। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी था ऊपर पोर्शन पे, बल्कि तीसरे पोर्शन पे, 2 पोर्शन घर बना था उनका, तीसरा पोर्शन अभी शुरू था। तो इनके 2 बड़े बेटे जवान थे, यानी उन दोनों बेटों में साल का फ़र्क था, 1 साल का फ़र्क था। और ये दोनों उस वक्त 24-25 साल के थे, एक 25 का दूसरा 24 का। तो उनके वालिद ने उन्हें बताया कि घर में चूँकि सामान पड़ा है, जो घर बन रहा था जो हमारे घर के करीब, जाके तुम लोग जो है ना रात को, ज़ाहिर सी बात है जो मज़दूर लोग हैं वो तो चले जाते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ रात गुजारनी है। और वहाँ किसी से 2 चारपाइयाँ मांगी और बस ये तुलाइयाँ शुलाइयाँ ला के वहाँ रख के, और रात को ये लोग आके उस घर में वो करते थे, रात गुजारते थे, ताकि कोई चोरी ना करे। क्योंकि घर के अभी गेट वेट ये सारे मतलब बने थे, लेकिन इतना नहीं कि बंदा इसको बिल्कुल अकेला छोड़े। कमरों पे अभी दरवाजे नहीं लगे थे, तो जो दूसरा पोर्शन था उसके दरवाजे उन लोगों ने बनाए थे, निचले पोर्शन के दरवाजे अभी बने नहीं थे। तो ये लोग दूसरे पोर्शन पे थे, तो इन लोगों ने वहाँ एक टीवी भी रखा। बिजली का काम शुरू था, तो एक कमरे की मतलब उन्होंने सेटिंग की थी, वहाँ टीवी रखा। ये दोनों भाई रात देर तक टीवी देखते थे। फिर इस तरह होता था कि एक भाई सोने जाता था, दूसरा यानी दोनों सो जाते थे। लेकिन ये हुआ कि एक वाला कहता है कि उस दिन कोई मूवी चल रही थी रात के टाइम, तो जो पहले वाला है जो बड़ा, वो जाके सो गया और मैं उस मूवी को देख रहा था अगले कमरे में ना। तो क्या हुआ कि अभी मूवी देख रहा था, तो मैं बाकायदा मुझे कड़प कड़प की आवाज़ आई ना, जैसे लाग खोल के ऐसे। तो मैं डर गया, मैं उठा, मैं अब देख रहा हूँ ना, जो मेरे कमरे का लॉक है ना, वो कोई खोल रहा है, बाकायदा हिल रहा है। लेकिन ये तब हुआ जब 3-4 बार जो नेक्स्ट रूम था, जो मेरे भाई का था, उसका लॉक कोई खोल रहा था। तो मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई नहीं था। लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद तो मुझे लगा मेरा भाई होगा, शायद लॉक हुआ है, तो मैं आके उसको आवाज़ दी, लेकिन वो सो रहा था। मैंने दरवाज़ा खुला था, ऐसे ही बंद किया था, लॉक नहीं था, तो वो सो रहा था। फिर मैंने वो दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। मेरा कमरा नहीं था, लेकिन वहाँ हम टीवी देखते थे। अब मैं फिर थोड़ी देर हो गई, तो चौथी पाँचवीं मरतबा फिर ऐसे उसके कमरे की लॉक की आवाज़ आ रही थी, ऐसे। मैंने फिर जल्दी देखा ना कि कौन है, मतलब चुप जाता है कोई चोर, और नहीं था। मतलब ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि इतनी जल्दी कोई किसी जगह पे छुप जाए, और वहाँ कोई छुपने की जगह भी नहीं थी, बिल्कुल अटैच कमरा था हमारे दोनों। तो मैं दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ा था, जैसे ही वो कड़क कड़क की आवाज़ आई, मैंने जल्दी दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी डर गया। मैं फिर आके अपने भाई को देखा, वो सो रहा था। उसकी नींद वैसी गहरी होती थी, हम बहुत आवाज़ें देते थे बचपन से, लेकिन वो हमें आवाज़ नहीं देता था। अब ये हुआ कि क़िस्से की तरफ अब आते, सही क़िस्सा क्या था कि मैं देख रहा हूँ ना, टीवी देख रहा हूँ, तो अचानक मेरी अपने लॉक पे, मैंने कमरा लॉक किया ना जिस कमरे में मैं टीवी देख रहा हूँ, थोड़ा डर लगा मुझे बाकायदा मैंने अपने लॉक को देखा, वो कोई घुमा रहा था ऐसे। मैं डर गया, बहुत डर गया, इतना कि अब मेरा बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि यार कोई इतना भी बड़ा दिल वाला हो सकता है, कोई चोर के आके अब आपका कमरा खोल रहे, चोर तो नहीं था। तो मैं बहुत डर गया। मैंने जाके चुपके से खिड़की में देखा कि जो भी है देखा जाएगा। अब मैंने देखा तो कोई नहीं था, फिर भी ऐसा हो रहा था। मैं बहुत डर गया और टीवी ऑफ़ करके बहुत डरते डरते उस कमरे से निकला और आके जहाँ भाई सोया था वहाँ 2 चारपाई हमने रखे थे, मैंने कमरा लॉक किया और अपने चारपाई पे सो गया। और सारी रात मुझे फ़ील हुआ कि हमारी जो छत, हम दूसरे पोर्शन पे थे, जो तीसरा पोर्शन था ना, वहाँ कोई चल फिर रहा है, वहाँ कोई बाकायदा। मैंने अपने भाई को उठाया, उसने मुझे कहा कुछ नहीं, ये कुत्ते होगी, बिल्लियाँ होगी। फिर भी मैंने टार्च ली, उसकी बात से थोड़ा मैं मुतमईन हुआ और अकेले चला गया। वो तो नहीं जाता था, उसके बारे में बताता हूँ कि वो क्यों नहीं जा रहा था। अब मैं चला गया और मैंने ऊपर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं नीचे आया, तो फिर इसी तरह ये रात तो ऐसी गुजर गई। और वो कहता है कि
मतलब कुछ रاتیں ایسی ہوتی تھی مجھے فیل ہوتا تھا گھر کے اندر کوئی ہے. پھر میں نے اپنے والد سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، اصل میں گھر کے اندر جب میں مطلب ایک رات میرے والد بھی گزارتے تھے اکثر جب ہم لوگ نہیں آتے تھے. تو میرے والد نے کہا کہ میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن البتہ یہی کہ جو میرا بڑا بھائی ہے یہ بچپن میں ڈر گیا تھا نا، اور اب یہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ڈر ہوتا ہے اور اس کو کچھ دکھائی بھی دیتا ہے. اور ہمارے گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا جو بڑا بھائی ہے نا اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، یہ کچھ اثرات میں ہے. تو یہ جہاں بھی جاتا ہے نا اکیلا یا اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی ٹارگیٹ ہوتا ہے. جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ بندہ بھی ٹارگیٹ بنا رہتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے. تو یہ تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا اور باقی گھر والے تو نہیں ہوتے تھے. تو جنات تو ایسے ہی ہوتے ہو، تو ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان کے پیچھے آتے تھے تو مجھے مطلب ڈسٹربنس ہوتی تھی بہت زیادہ. تو یہ کافی عجیب سٹوری تھی، میں بھی کافی ڈر گئی تھی. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ مطلب پوزیسڈ ہوتے ہیں تو ان کا بھی ایسا ہے کہ یہ کافی مطلب وہ ہوتے ہیں نا، یہ جہاں ہوتے ہیں اکیلا ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ 2-3 بندے ہیں تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ایک بندہ ہے تو وہ ایک بندہ بھی کچھ نہ کچھ فیل کرتا ہے اس جگہ پہ. تو یہ ہوتا ہے. تو کافی خوفناک ہے یار کہ ایک بندہ پوزیسڈ ہے اور اس کے پیچھے یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ لوگ خود امیجن کریں. اور وہ پھر ایک گھر میں مطلب اکیلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے اور پھر اس کے پیچھے یہ چیزیں آ رہی اور یہی آپ کو آوازیں آ رہی ہو کبھی لاک کھولنے کی، کبھی یعنی یہ چیزیں اس بندے کے پاس اس کے پیچھے آتے ہیں نا ڈرانے کے لیے کہ وہ اکیلا ہے آج یا کسی سنسان جگہ پہ ہے. تو میں کافی ڈر گیا تھا اور اپنے بھائی پر بہت زیادہ مطلب درود شریف، آیت الکرسی اور ساری چیزیں مطلب جتنے بھی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے ان پہ بھی جو ہے دم کرتا تھا اور خود پہ بھی. اور وہ دن ہم نے بہت کٹھن گزارے تھے. میں نے اپنے بھائی کو بالکل نہیں بتایا تھا کہ رات کو ایسا ہوتا ہے. اور بس یہ تھا. تو آپ لوگ کے ساتھ یہ اسٹوری شیئر کرنا چاہتی تھی. اوکے، تھینک یو سو مچ. اور پلیز مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اپنے موبائل اپنے نمبر سے میری اسٹوری دیکھیں. تھینک یو.